क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो आपको एक पल भी चैन से बैठने नहीं देती, जो पलक झपकते ही आपको यहां से हजारों मील दूर ले जाती है? वो आपका मन। आखिर आपके शरीर में छिपकर कहां बैठा है? विज्ञान कहता है कि मन मस्तिष्क में है, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि कहते हैं मन केवल एक अंग नहीं, यह साक्षात माया है। MIND, यानी शोर, भ्रम और क्लेश का एक ऐसा तूफान जिसे जबरदस्ती रोकना वैसा ही है जैसे बहती हवा को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करना। हम इसे दवाइयों से कुछ पल के लिए सुला तो सकते हैं, लेकिन इसे जीतना मानव इतिहास का सबसे कठिन कार्य रहा है। तो क्या इस तूफान को शांत करने का कोई रास्ता नहीं? रास्ता है, एक ऐसी गुप्त चाबी जो जन्म से आपके ही पास है, लेकिन आप उससे अनजान हैं। और वो चाबी है आपकी सांस। शास्त्रों का एक अटल नियम है, जैसे ही आपकी सांस ठहरती है, यह चंचल मन अपने आप घुटने टेक देता है। इस वीडियो में हम मन के उस असली ठिकाने को उजागर करेंगे जो आपकी दोनों भौहों के बीच छिपा है, आज्ञा चक्र। हम जानेंगे कि कैसे भोजन और सांस के विज्ञान से आप मन के गुलाम नहीं, बल्कि उसके स्वामी बन सकते हैं। यह केवल एक वीडियो नहीं, स्वयं को पहचानने की यात्रा है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। प्रकरण 3। मन, मानव शरीर में इसका स्थान और इसे नियंत्रित करने के उपाय। प्रश्न 1। मन क्या है? यह मानव शरीर में कहाँ स्थित है और इसे अंततः कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? उत्तर। इसका उत्तर देना अत्यंत जटिल है, क्योंकि यह तर्क और समझ से परे है। उपलब्ध साहित्य में मन की मानव प्रणाली में स्थिति पर स्पष्ट चर्चा नहीं की गई है, लेकिन मन को नियंत्रित करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई है। वास्तव में मन की विशिष्ट स्थिति आज भी एक रहस्य है। आधुनिक विज्ञान का मत है कि मन मस्तिष्क में कहीं स्थित है और इसी धारणा के आधार पर मन को नियंत्रित करने की विभिन्न विधियों को मनोचिकित्सा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में लागू किया गया है। हालांकि मन की गतिविधियों को इच्छानुसार संचालित करना आज भी अत्यंत कठिन और जटिल कार्य है, और इसके नियंत्रण के बहुत से यथार्थवादी पहलुओं को अभी तक समझा नहीं गया है। यह ऐसा है जैसे बिना सीमाओं के हवा को नियंत्रित करने की कोशिश करना। कोई व्यक्ति दवाओं द्वारा अपने मन को अस्थायी रूप से दबा सकता है, उसे नींद में डाल सकता है या निष्क्रिय बना सकता है, लेकिन मन का सक्रिय और वास्तविक नियंत्रण मानव जाति के लिए आदिकाल से ही सबसे कठिन कार्य रहा है। आत्मनियंत्रण ही मन का नियंत्रण है, और मन को नियंत्रित करने की कुंजी इंद्रिय नियंत्रण में निहित है। कहा गया है, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह संसार को जीत लेता है। मन को समझने और नियंत्रित करने के विभिन्न पहलुओं, इसके कार्य और शरीर में इसके स्थान में जाने से पहले, हमें पहले मन शब्द का शाब्दिक अर्थ समझना चाहिए। माइंड शब्द में M का अर्थ है माया, भ्रम। I का अर्थ है इंद्रिय लिप्तता। N का अर्थ है कोलाहल। और D का अर्थ है विकर्षण व क्लेश। इस प्रकार माइंड शब्द का शाब्दिक अर्थ कुछ इस प्रकार लिया जा सकता है। मानव प्रणाली में एक संवेदनशील उपकरण जो माया रूपी भ्रम में इंद्रियों के माध्यम से लिप्त होता है,
समयबद्ध गतिविधियों में संलग्न होकर कोलाहल पैदा करता है, विकर्षण उत्पन्न करता है और अंततः क्लेश का कारण बनता है। मन ही माया है और माया ही मन है। माया ब्रह्मा है, इसलिए माया ब्रह्मा के समान शक्तिशाली है और किसी भी मानव प्रयास, साधनों या तरीकों से इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अतः मन, जो कि माया है, एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है जो इतना तीव्र क्लेश उत्पन्न कर सकता है कि यह मानव प्रणाली को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है और उसे निष्क्रिय बना सकता है। मानव द्वारा किए गए केवल क्षैतिज प्रयासों से मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। दवाइयों और मनोचिकित्सा से मन को अस्थायी रूप से दबाया जा सकता है या निष्क्रिय किया जा सकता है, परंतु जैसे ही इन प्रभावों का असर खत्म होता है, मन और अधिक बलशाली होकर पुनः सक्रिय हो जाता है और उसे नियंत्रित करना और कठिन हो जाता है। इसलिए प्रश्न उठता है कि मन को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाए। इस बात को गहराई से समझने और व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। चूंकि मन माया है और माया ब्रह्मा है, यह स्पष्ट हो जाता है कि एक सामान्य मानव अपनी सीमित क्षमता से ब्रह्मा को, जो सृष्टि करता है, नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए माया और मन को किसी भी क्षैतिज माध्यम से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी पात्र के एक छेद को बंद करने पर बढ़े हुए दबाव के कारण दूसरा छेद और अधिक तीव्रता से खुल जाता है। मन का भी यही स्वभाव है, वह एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता है। यदि कोई वास्तव में मन को नियंत्रित करना चाहता है, तो उसे मन के इस बंदर जैसे स्वभाव को समझकर क्षैतिज सांसारिक मार्ग की बजाय एक ऊर्ध्वगामी दिव्य मार्ग अपनाना होगा। इससे दो लाभ होंगे। एक, मन की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी यात्रा में खर्च होगी जिससे वह नियंत्रित होगा। दो, मन आत्मा में लीन हो जाएगा और अपनी स्वतंत्र सत्ता खो देगा। आत्मा, जो शुद्ध प्रकाश है, मार्गहीन मार्ग द्वारा परम के समीप पहुंच जाती है। मन को नियंत्रित करने की आध्यात्मिक प्रक्रिया मन के अस्थिर, मायावी और गतिशील स्वभाव की गहन समझ की मांग करती है। मन को अपनी गतिशीलता के ऊर्जा ऊर्जा, भोजन और श्वास से मिलती है। अतः क्षैतिज भौतिक स्तर पर मन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि भोजन संयमित, चयनित और नियंत्रित रूप से लिया जाए और श्वास पूरी तरह नियंत्रण में रहे। भोजन सात्विक और शुद्ध होना चाहिए ताकि मन को केवल सात्विक ऊर्जा प्राप्त हो, न कि तामसिक और राजसिक ऊर्जा, जो तीव्र, सड़ी गली, हिंसक अथवा मांसाहारी भोजन से प्राप्त होती है। सात्विक भोजन धीरे धीरे सत्व गुण को बढ़ाता है और मन को शांत, शुद्ध तथा कम उत्तेजित बनाए रखता है। इसी प्रकार आँख, कान, नाक, त्वचा आदि इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया गया सूक्ष्म भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। हमें अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, जैसे आध्यात्मिक विषय, अच्छी सुगंध लेना चाहिए, जैसे फूलों की, और सात्विक, पवित्र और दिव्य लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। यह सभी उपाय मन को इंद्रियों पर नियंत्रण करने में मदद करेंगे और मन स्वतः नियंत्रित हो जाएगा।
इंद्रियों पर नियंत्रण भी मन को नियंत्रित करने में सहायक है। इसके अतिरिक्त मन को सूक्ष्म ऊर्जा श्वास से प्राप्त होती है। मन को हर समय अस्तित्व में रहने के लिए श्वास की आवश्यकता होती है। यदि श्वास नहीं है तो मन भी नहीं है। यदि श्वास को शांत कर दिया जाए तो मन भी नियंत्रित रहता है। श्वास और मन की गतिविधियां अत्यंत निकटता से जुड़ी हैं। जैसे जैसे श्वास शांत होती है, मन की निगरानी करना सरल हो जाता है। मन की जागरूकता बढ़ाकर भी इसे सतर्क बनाया जा सकता है। मन की जागरूकता शिव तत्व है, जबकि मन स्वयं शक्ति तत्व है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, शक्ति की दिशा बेहतर होती जाती है और मन का अस्थिर स्वभाव कम होता जाता है। संक्षेप में, यदि कोई वास्तव में मन को नियंत्रित करना चाहता है, तो उसे बहुदिशात्मक रूप से सतर्क रहना होगा। मन हवा के समान है, इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, केवल इसकी ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है जिससे यह शांत हो जाए। इसी प्रकार उपरोक्त सभी प्रयास मन को कम उग्र बना सकते हैं, लेकिन पूर्ण नियंत्रण नहीं दे सकते। प्रत्येक श्वास चक्र में जब श्वास बाहर निकल जाती है और नई श्वास नहीं ली जाती, उस एक सूक्ष्म क्षण के लिए जीव आत्मा बिना श्वास के होता है। उस पल वह अनजाने में परमात्मा के संपर्क में होता है। यदि कोई व्यक्ति इस क्षण को बढ़ा सकता है, तो वह लंबे समय तक मन को निष्क्रिय, विचारहीन और विश्राम की अवस्था में रख सकता है। एक सामान्य मनुष्य प्रतिदिन लगभग 21,600 बार सांस लेता है। कोई व्यक्ति इस संख्या को 40% से 50% तक कम कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि प्राप्त कर सकता है। अतः प्रणाली के भीतर एक शून्यता उत्पन्न कर, सांसों की गति कम कर, सांसों के बीच का श्वासहीन समय बढ़ाकर मन को नियंत्रित किया जा सकता है। यह मन को नियंत्रित करने का सबसे आसान और मूल उपाय है। अब मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए उसके मूल स्थान को जानना आवश्यक है। जैसा कि पहले बताया गया है, मन माया है और माया सर्वव्यापी है। अतः मन भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। यह शरीर की प्रत्येक कोशिका में उपस्थित है और हमारे चारों ओर भी फैला हुआ है। मन किसी भी स्थान पर प्रकाश की गति से भी अधिक तेजी से जा सकता है। यह सर्वव्यापी है, लेकिन इसका मूल स्थान भ्रूमध्य या आज्ञा चक्र है। इसी स्थान से यह संपूर्ण शरीर में फैलता है और लगता है कि यह हर जगह है, जबकि इसका स्रोत एक बिंदु पर केंद्रित है। मन का पूर्ण नियंत्रण तभी संभव है जब यह आत्मा में लीन हो जाए। जब यह आत्मा में विलीन होता है, तब विचारों की आवृत्ति घटती जाती है और मन का भटकाव समाप्त हो जाता है। इस स्थिति में श्वास स्थिर हो जाती है और मन विलीन हो जाता है। जब जीवन ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठकर आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, तो वह आत्मा को भी अपने साथ खींचती है। ध्यान और एकाग्रता से मन आज्ञा चक्र में आत्मा में लीन होता है
और फिर मन और आत्मा शुद्ध प्रकाश में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रकाश धीरे धीरे चिदाकाश से होते हुए उन्मनी चक्र पार करता हुआ सहस्रार तक पहुंचता है, जहां आत्मा परम में लीन होती है और मन का पूर्णतः लय हो जाता है। यह स्थिति सविकल्प समाधि की होती है, एक दिव्य मौन की अवस्था। यह जागृत सविकल्प, तुरीय सविकल्प या जागृत तुरीय सविकल्प भी हो सकती है। यह इस पर निर्भर करता है कि आत्मा और मन का विलय किस हद तक हुआ है। लेकिन यह स्थिति केवल ईश्वर की कृपा, श्री गुरु और महावतार बाबा जी की अनुकंपा से ही प्राप्त हो सकती है। इसके पश्चात प्रकाश की पुनः अवतरण यात्रा होती है और धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर चेतना लौटती है। यह मार्ग आज्ञा चक्र से अपेक्स सेंटर अर्थात शिखर या शीर्ष केंद्र तक मार्गहीन मार्ग है। अब पुनः अवतरित होकर मन आत्मा से अलग होता है, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहता। अब वह मन शुद्ध, शांत, अपूर्व बन जाता है, बिना किसी विकृति या प्रतिक्रियाओं के। इस अनुभव के पश्चात क्षैतिज जीवन में उतरकर भी यह मन जटिलतम कार्यों को करने के लिए अब अधिक सक्षम हो जाता है। मन और आत्मा का यह बारंबार एकीकरण, आत्मा का आरोहण और पुनः आत्मा का अवतरण ही मन को आत्मनियंत्रित, सक्रिय रूप से शांत और केंद्रित बनाता है। मनुष्य इसके लिए निष्ठा और प्रयास कर सकता है, परंतु अंतिम सफलता ईश्वर की कृपा और श्री गुरु की अनुकंपा पर ही निर्भर है। आइए हम उनके चरणों में प्रार्थना करें कि वे हमें अपनी कृपा और अनुकंपा प्रदान करें।